हम अक्सर पोर्नोग्राफी को वीडियो या तस्वीरों के रूप में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिखित शब्द भी उतने ही प्रभावी और कभी-कभी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे लिखित पोर्नोग्राफी या रिटन पोर्नोग्राफी के बारे में, जो इंटरनेट की एक छिपी हुई दुनिया है। लिखित पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे लेख, कहानियां या चैट्स जिनमें यौन गतिविधियों का विस्तार से भड़काऊ या अश्लील रूप में वर्णन किया जाता है। ये कहानियां अक्सर सोशल मीडिया, वेबसाइट्स या ई बुक्स के रूप में फैलती हैं। कई लोग इन्हें मनोरंजन या फैंटेसी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मानसिक आदत बन सकती है। शुरुआत में यह केवल कल्पना लगती है, लेकिन बार बार ऐसे कंटेंट को पढ़ना मन में अवास्तविक अपेक्षाएं और यौनिक सोच को बढ़ा सकता है। यह रिश्तों में असंतुलन, अपराध की प्रवृत्ति या आत्मग्लानि जैसी भावनाएं भी पैदा कर सकता है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लिखित अश्लीलता दिमाग पर उतना ही असर डालती है जितना दृश्य पोर्नोग्राफी। शुरुआत भारत में आईटी एक्ट 2000 और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन, वितरण या प्रचार करना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अश्लील कहानियां लिखता या साझा करता है, तो उसके खिलाफ साइबर क्राइम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं कि हम किसी की मर्यादा या समाज की सीमाओं को तोड़ दें। जरूरी है कि हम अपने और अपने बच्चों के डिजिटल व्यवहार पर ध्यान दें। अगर किसी को ऐसे कंटेंट की लत लग रही है, तो उसे शर्म नहीं, बल्कि मदद की जरूरत है। काउंसलिंग, समय प्रबंधन और स्वस्थ ऑनलाइन आदतें अपनाकर इसे रोका जा सकता है। याद रखिए, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। वे इंसान को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जरूरी अगर आप भी मानते हैं कि समाज में डिजिटल जागरूकता जरूरी है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सोचिए, लिखित अश्लीलता सिर्फ कहानी नहीं, समाज के विचारों को गंदा करने का एक तरीका भी हो सकती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट, सुरक्षित रहें, सजग रहें, डिजिटल इंडिया का असली मतलब यही है। अगर आप लिखित पोर्नोग्राफी से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है जागरूकता और खुला संवाद। बच्चों और युवाओं को यह समझाने की जरूरत है कि हर चीज जो इंटरनेट पर दिखती या लिखी जाती है, वह सच नहीं होती। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से सेक्स, रिश्तों और इंटरनेट सुरक्षा पर खुलकर बात करें, न कि इन विषयों को शर्म या डर का कारण बनाएं। जब बच्चे अपने सवालों के जवाब घर में पाते हैं, तो वे बाहर गलत स्रोतों से जानकारी खोजने नहीं जाते। माता-पिता को यह भी समझना चाहिए कि पूरी पाबंदी लगाने से अक्सर उल्टा असर पड़ता है। इसलिए बेहतर तरीका है डिजिटल सीमाएं तय करना, जैसे बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना, उचित कंटेंट फिल्टर लगाना और साथ में इंटरनेट का उपयोग करना। बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करें, जैसे खेल, पढ़ाई, आर्ट या किसी स्किल को सीखना। जब दिमाग व्यस्त रहता है, तो अश्लील सामग्री की ओर आकर्षण कम होता है। स्कूलों और कॉलेजों को भी इस विषय पर जागरूकता सत्र रखने चाहिए, ताकि छात्र समझ सकें कि यह केवल नैतिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। अगर किसी बच्चे या युवा में पहले से अश्लील कंटेंट की लत दिख रही है, तो उसे डांटने या शर्मिंदा करने की बजाय सहानुभूति से बात करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या काउंसलर की मदद लेना इसमें बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। धीरे धीरे मोबाइल उपयोग का समय घटाना, रात में स्क्रीन से दूरी बनाना और सकारात्मक कंटेंट देखना, ये सब व्यावहारिक कदम है। अंत में समाज के रूप में हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट को दोष देने से ज्यादा जरूरी है डिजिटल संस्कार देना। जब परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों को सही दिशा में सोचने की आज़ादी देते हैं, तो वे खुद पहचानने लगते हैं कि क्या अच्छा है और क्या हानिकारक। यही असली डिजिटल शिक्षा है, जो उन्हें न सिर्फ सुरक्षित रखेगी, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाएगी।